जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, एनर्जी वाली शायरी सुनाता हूँ, ठीक है ना। और आपको एनर्जी मिलती होगी शायरी सुनकर अच्छी, ठीक है ना। और जीवन में कुछ कर दिखाने का जुनून सा आता होगा आपको, है ना। तो बढ़िया शायरी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब शायरी से तो आपको एनर्जी मिलती है, पर कहीं ना कहीं अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि अगर एक आप चाहते हैं कि कोई अच्छा रास्ता दिखाए, तो बढ़िया, मैं देखिए मेरा चैनल का माध्यम ही है। मैं एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ लोगों को। बहुत सारे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा ये जो मैं आपको आज यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एक सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। समझ में आई बात? वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं नई नई स्टोरी लेके आता हूँ, स्पीच लेके आता हूँ, जिससे कि आपको सुनकर समझकर एक बहुत अच्छी आपको एक अच्छी एक एनर्जी मिले, एक अच्छा सही डायरेक्शन मिले। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए, चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि भाई जो भी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टअप करते हैं। आज ही ना मैं बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ, तो जो कि आपको सुन के समझ के काफ़ी अच्छा लगने वाला है ना। और इस स्टोरी में बहुत गहराई रहेगी, तो एक्साइटेड होकर सुनना। और आपको पूरी स्टोरी मतलब ना वीडियो पूरा अंत तक देखना, लास्ट तक। अब होता है क्या है कि बीच में आप देखते हैं, फिर उसको फिर मतलब ध्यान नहीं देते तो पूरा समझ में नहीं आएगा, है ना। स्टोरी को तो पूरा आपको ध्यान से ही देखना पड़ेगा, पूरा अंत तक लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और मैं आपको स्टोरी का मोरल भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी है कि क्या हुआ कि भाई बहुत पुराने समय पहले की बात है, ठीक है। एक अमीर व्यक्ति था। कौन था? एक अमीर व्यक्ति था, और उसका एक लड़का था, एक ही लड़का था बस। अब उस लड़के के अंदर क्या बहुत बुरी आदतें थी। क्या थी उसके अंदर? बहुत बुरी आदतें। अब बुरी आदतें क्या है कि जैसे लेट तक सोते रहना, ठीक है ना। पापा का कहना नहीं मानना, है ना। उसका कहना नहीं मानता था वो। जो व्यक्ति था, जो अमीर व्यक्ति, अगर सेठ ही मान के चलते हैं, वो सेठ था, तो उसका वो कहना नहीं मानता था उस सेठ का, ठीक है। और वो सेठ बहुत परेशान था कि यार मेरा बच्चा कैसे सुधरेगा, क्या होगा। उसको बहुत चिंता होती थी कि इतनी सारी मेरी करोड़ों की संपत्ति है, अगर मेरा बेटा अगर नहीं सुधरा तो ये तो पूरे बर्बाद कर देगा। मैंने इतनी मेहनत से कमाई है, सारी चीज़ सब बर्बाद कर देगा। ये चीज़ थी। उस सेठ ने बहुत मेहनत की थी। वो अमीर व्यक्ति जो था, उसने बहुत मेहनत करके इतनी प्रॉपर्टी बनाई थी, तो उसको इसी बात की टेंशन थी, यार जिंदगी भर कमा कमा के मैंने इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है और मेरा बच्चा नालायक निकला है, तो ये बर्बाद कर देगा पूरा। उसके अंदर बुरी आदत थी, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये था, तो अब वो इसी चीज़ से परेशान रहता था वो। तो उस बच्चे के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी, जैसे कि भाई नशा करना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ठीक है ना। और भी दारू ड्रिंक करना, और भी बहुत सारी बुरी आदतें थी उसके अंदर, ठीक है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ ध्यान नहीं देना, है ना। काम पे फोकस नहीं करना, कुछ नहीं करना। मतलब वो उसको कोई मतलब ही नहीं था ज़िंदगी से। बस ये सोचता था कि बस होगा, जी रहे हैं, बाप के पास इतना पैसा है, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसको ये समझ में नहीं आता था कि यार पिताजी ने कितनी मेहनत से कमाया है ना। पर वो यही सोचता रहता था। अब वो व्यक्ति, अब इसकी भी गलती थी, जो सेठ था इसकी भी गलती थी कि ये बच्चे को इतना सारा पैसा देता था। अब वो सोचता चलो इकलौता है। और देखिए, अब इकलौता भले ही होता है, पर कहीं ना कहीं बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब ये परेशान भी रहता था। अब वो सेठ की जो पत्नी थी, उसने भी इस बच्चे को बिगाड़ने में बहुत उसका योगदान रहा। सोचती चलो बेटा यार सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। तो इन दोनों ने मिलके बच्चे की आदत बिगाड़ दी। वो फिर परेशान भी रहते थे कि बच्चा सुधरेगा कैसे, सुधरेगा कैसे, बस ये टेंशन लेते थे। रिश्तेदार आते थे उसके घर पे, वो भी बस वो बोलते थे भाई तुमने बच्चे को बहुत निकम्मा बना दिया, बहुत नालायक बना दिया, है ना। आप ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल उसको बिगाड़ के रख दिया। रिश्तेदार ऐसा बोलते थे। इसके बाद देखा है, जो भी आए, हर व्यक्ति ये बोलता था यार तुमने ना बच्चे को ना सही कुछ सिखाया नहीं। स्टार्टिंग में तुम्हारी परवरिश ही खराब है। तुमने बच्चे को लाड़ में इतना बिगाड़ दिया कि आज देखो वो बिल्कुल सर पे आपके नाच रहा है ये चीज़। वो कुछ कर ही नहीं रहा है। और आज भी तुम लोग सीरियस नहीं हो रहे हो कि उसको सुधारें या कुछ करें, बस होगा ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसा तो वो अपना, अब गलती को और किसी ने, भाई गलती तुम लोगों की है। जो भी रिश्तेदार आता है, जो भी कोई आता है, बोलता है, अड़ोसी पड़ोसी जो भी बोलते थे कि ना गलती तुम लोगों की, तुमने इतना सर पे चढ़ा लिया उसको, इसलिए वो इतना बिगड़ चुका है। ये चीज़ है, इसको सुधारने का प्रयास करो। पर वो लड़का सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। बस होगा उसका यही सोचता था, होगा बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। और अब गलती भी माँ बाप की है कि भाई उसको इतना पैसा देना, सारी चीज़ बिगड़ेगा ही वो तो, और है ना। ये चीज़ है। लोग कहते भी थे कि इसको होगा भूखा रहने दो, मत दो कुछ खाने पीने को, और जाएगा अपना ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। पर माँ बाप के दिल में वही दया कि नहीं यार बच्चा भग जाएगा या मर जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसी फीलिंग आती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का ही बहुत हाथ था, माँ बाप का दोनों का हाथ था बच्चे को बिगाड़ने में। एक ही लड़का था,
ये भी चीज़। और एक लड़का होता है तो ऐसे ही निकम्मा निकलता है, इसलिए भाई बच्चे भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं बहुत दिक्कत आती है ये चीज़। अगर एक आध लड़का होता है तो फिर तो और ज़्यादा वो सोचता है कि होगा भाई मैं अकेले ही हूँ, फिर तो समझ में आया। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसा कमा रहा है तो कम से कम 2 बच्चे तो होना चाहिए, ठीक है। पर इन्होंने ऐसे नहीं किया, एक ही बच्चा था बस, हो गए। अब बहुत बहुत निकम्मा टाइप का, बहुत बुरी आदत, तो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। समय निकलता गया, निकलता गया तो ये बच्चा बिगड़ता गया, बिगड़ता गया और बुरी आदतें इसके अंदर आती गई, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि सेठ क्या हुआ कि दूसरी गांव पे गया, मतलब दूसरी जगह पे गया, दूसरे गांव में गया, तो वहाँ देखा कि एक जो महात्मा आए हुए थे, महात्मा क्या कर रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे। सेठ वहीं पहुंचा, ठीक है। तो कहाँ पहुंचा, महात्मा दूसरे गांव पहुंचा, तो वहाँ पे क्या महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। तो वो सेठ ने मिला कहाँ, महात्मा से जाके। तो मतलब सेठ ने महात्मा को अपनी सारी बात बताई कि देखिए महात्मा जी, मेरा एक ही लड़का है और कहीं ना कहीं मेरे वजह से, मेरी पत्नी के वजह से कहीं ना कहीं वो बिगड़ चुका है। हमने उसको लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि अब वो सुधरना चाह ही नहीं रहा, बहुत बिगड़ चुका है। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही हैं और हम बहुत परेशान हैं। हमारा जीना हराम हो चुका है और हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि भाई हम काश अगर उसको बचपन से अच्छे से रखते और उसको बढ़िया ध्यान देते तो आज वो बिगड़ता नहीं। तो ये क्या हुआ कि उसको बहुत टेंशन और रोने लगा, सेठ बहुत ज़्यादा रोने लगा, बिलखने लगा, रोने लगा, महात्मा के पैरों में गिर गया। तो महात्मा ने बोला बेटा टेंशन मत ले, मैं हर चीज़ का समाधान करूँगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। बस तू ऐसा कर, मैं कल तेरे घर आता हूँ, ठीक है, मुझे बता दे तेरा घर कहाँ है, क्या है। तो उसने क्या बता, सेठ ने क्या करा कि उस महात्मा को अपना घर का पता दे दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे आना, गाँव का नाम बताया और बताया कि भाई इस पेड़ के पास घर है, ऐसा ऐसा करके बगीचा भी है मेरे घर के पास, इस तरीके से उसने सारा एड्रेस बताया, ठीक है। महात्मा को पता चल गया भाई। अब महात्मा आया दूसरे दिन, उसके घर आया, बच्चा वही हरकतें, सो रहा था जब, क्योंकि उसका लेट में उठने की आदत थी बच्चे की। अब गया वो घर पे, महात्मा गया, बढ़िया दोनों पति पत्नी ने अच्छा महात्मा जी को खाना खिलाया। इसके बाद जब तक महात्मा खाना खा रहे थे, इसके बाद वो बच्चा भी लेट उठा। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा ऐसा करो तैयार हो जाओ, ठीक है। तो वो तैयार हो गया, नहा धो के बढ़िया रेडी हो गया लड़का, लेट हुआ क्योंकि बुरी आदत तो थी, लेट हुआ, उल्टा पुल्टा खाना खाया। तो महात्मा जी ने बोला बेटा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम बताया, ठीक है ना। अब उसका नाम बताया, इसके बाद फिर महात्मा जी ने बोला चलो बेटा आज तुम मेरे साथ चलो। कहाँ पे चलना है, कुछ नहीं, तुम्हारी जो बगीचा है उसी में चलिए और मुझे दिखाइए तुम्हारा बगीचा कैसा है। तो ऐसा महात्मा करके क्या हुआ, उस बच्चे को लेके गया, कल ले गया बगीचे के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए स्टोरी में बहुत अच्छा लगने वाला है, आप फोकस करिएगा। तो हुआ क्या कि देखिए महात्मा कहाँ लेके चला गया, बगीचे के अंदर। अब उस बच्चे ने बगीचे को बढ़िया दिखाया कि देखिए महात्मा जी बगीचा ऐसा अच्छा, सारी चीज़ें। तो महात्मा को बहुत अच्छा लगा, नहीं बेटा बहुत अच्छा बगीचा है। इसके बाद महात्मा ने ये बोला कि बेटा जो आपके बगीचे में ये गेंदे का फूल है, किसका फूल है ये, गेंदे का फूल जानते हो ना बेटा। तो उसने बोला हाँ हाँ जी महात्मा जी, गुरु जी बिल्कुल जानता हूँ, ये गेंदे का फूल है, बढ़िया अच्छा फूल है, बड़ा सुगंधित फूल है, मैं तोड़ के दूँ आपको महात्मा जी। हाँ बेटा बिल्कुल। तो उसने क्या करा, लड़के ने महात्मा को फूल दिया। महात्मा कहने लगे वाकई बहुत अच्छा है बेटा, वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बेटा तुम भी फूल तोड़ के सूंघो। तो उसने सूंघा, हाँ हाँ बिल्कुल महात्मा जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो महात्मा ने बोला बेटा ऐसा करो, इस पेड़ को उखाड़ दो अब। कहना नहीं गुरुजी, फिर हमारा फूल जो है भाई इतनी अच्छी सुगंधित हम क्यों उखाड़े। नहीं नहीं बेटा मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, गुरुजी हूँ मैं, इसको उखाड़ दो। होगा, उसने सोचा गुरुजी महात्मा, चलो ठीक है यार, अब गुरुजी बोल रहे तो उखाड़ देते हैं समझ में आ गया, बुरी आदत तो थी उसके अंदर। होगा, उसने क्या करा, वो उसको पेड़ को उखाड़ दिया, ठीक है भाई, पेड़ को उखाड़ दिया। कहना ठीक है बेटा इसको फेंक दो उधर, पटक दो उधर। इसके बाद फिर वो आगे गए, ठीक है ना, कहाँ गए वो, आगे गए। इसके बाद आगे क्या हुआ, उसी बगीचे में क्या था, गाजर, गाजर समझते हो ना, गाजर होती है, हाँ। तो गाजर का पेड़ लगा हुआ था। तो उसने बोला कि भाई इसको इसको भी उखाड़ दो बेटा। गाजर का भी उखाड़ दिया उसने, नॉर्मली थी गाजर, नॉर्मली उखड़ गई। फिर वो आगे गए, कहाँ गए वो, फिर आगे गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मल क्या होता है कि ऐसे ही मतलब फूल था चमेली का, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था वो। तो उसका भी मतलब उसमें फूल आ गए थे, तो उनको फूल दोनों ने सूंघे और फिर उसने बोला बेटा इसको भी उखाड़ दो। तो उसको भी उसने उखाड़ दिया, चमेली के फूल को भी, चमेली को पेड़ को भी उखाड़ दिया। फिर और आगे गए वो, समझ में आया ये चीज़। तो बढ़िया आगे गए, वो आगे गए, वो जाते जाते फिर उनको पौधा मिला, समझ में आ गया। अब किस चीज़ का पौधा मिला, अब जो होता है ना अपना नौरंगे का फूल जो होता है, नौरंगा जो होता है ना, आपने सुना होगा कि नौरंगे का फूल होता है, बहुत अच्छा फूल होता है वो भी, और बढ़िया खुशबू भी आती है इसमें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा इसको भी उखाड़ दो। दोनों ने फूल सूंघा, उसको भी उखाड़ दिया। फिर वो आगे गया, समझ में आया। इसके बाद फिर एक छोटा सा आम का पेड़ था जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, कि बेटा इसको भी उखाड़ दो। उसने वो भी उखाड़ दिया।
ठीक है ना। अब फिर वो और आगे गया तो उसको क्या हुआ, फिर मिला क्या, गुलाब का, क्या मिला, गुलाब का फूल होता है ना, उसका पेड़ मिला, उसका पौधा मिला मीन्स है ना। पर जो गुलाब का जो पेड़ था ना वो थोड़ा घना हो गया था और उसमें बहुत सारे कांटे थे और फूल तो बहुत सारे थे। तो उसने फूल तोड़े और दोनों ने फूल को सूंघा, उसने भी सूंघा, लड़के ने, महात्मा ने भी सूंघा, बेटा बहुत अच्छा सुगंधित फूल है। अब महात्मा ने बोला बेटा मैं चाहूँगा इसको भी उखाड़ दूँ। अब उसमें देखो, अब जो होता है ना गुलाब का फूल, जो होता है गुलाब का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसमें कांटे बहुत होते हैं, कटीले टाइप के होते हैं। और वो पौधा क्या बहुत पुराना हो चुका था, उस अच्छी उसकी जड़ मोटी हो गई थी, ठीक है ना। तो अब वो बच्चा क्या कर रहा है, वो लड़का उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पर वो उखड़ नहीं पा रहा है। एटलीस्ट उसके हाथ में क्या हुआ कि पूरे में कांटे कांटे छिद गए और खून ब्लड निकलने लगा। उसने फिर कोशिश की, उसने, महात्मा ने बोला नहीं बेटा इसको भी उखाड़ो, इसको भी कोशिश करो। उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, उसके हाथ की जो है ना पूरा एकदम हाथ कट गया, भयंकर खतरनाक हाथ कट गया, पूरा हाथ एकदम पूरा चिर गया उसका। जो हथेली होती है ना उसमें पूरे निशान ही निशान हो गए, खूना खान हो गया पूरा हाथ और ब्लड निकलने लगा। वो लड़के को बहुत दर्द होने लगा, वो बहुत चीखने चिल्लाने लगा, ठीक है। जैसे ही उसने चीखना चिल्लाई तो उसके मम्मी पापा वहाँ पे आ गए। तो वो कहना, अरे गुरुजी ये क्या करा आपने, बच्चे का पूरा वो हो गया ऐसा वैसा, वो रोने लगे। वो फटाक से जल्दी से फिर वो अपना देखा जाए जो मेडिसिन थी सारी चीज़ वो लेके आए, वेद को बुलाया, उसका पूरी पट्टी वट्टी बनवाई सारी चीज़ें, ठीक है। और वो लड़के को भी खून देख के चक्कर आ गया था उस टाइम, ठीक है। तो फिर वो उसको रूम में ले गए सारी चीज़ें। तो वो दोनों पति पत्नी महात्मा पे चीखने चिल्लाने लगे, महात्मा जी क्या है आपका, पागल हो गए थे क्या, बच्चे को क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, एक ही तो लड़का है और आप ये क्या करना चाह रहे थे, क्या बच्चे को मारने के चक्कर में थे क्या। हम तो आपको, सेठ ने बोला, महात्मा जी मैं तो आपको बहुत अच्छा महात्मा समझता था, आप इतना अच्छा प्रवचन दे रहे थे कि मैं बच्चे को भाई सुधार दूंगा सारी चीज़ें, पर आप तो मेरे बच्चे को मारने के पे तुले हुए थे। अब बताइए, अब उसको पूरा हाथ आपने खराब कर दिया, मतलब बहुत बुरा बुरा बोल दिया महात्मा को। महात्मा ने बोला बेटा बच्चा रुक रुक थोड़ा रुक, बताता हूँ मैं तुझे हुआ क्या, बेटे को होश आने देते थे। इसके बाद क्या हुआ कि भाई फिर बेटे को होश आया। इसके बाद अब क्या हुआ, महात्मा जी ने, वो पति पत्नी भी थे, वो बच्चा भी था उनका। इसके बाद महात्मा ने बोला कि बेटा देख जो बुराई होती है ना, उसी तरीके से मैं तुझे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो बुरी आदत किस तरीके से काम करती है। जैसे मैंने तुझसे पहले बोला कि तू गेंदे का फूल, वो पेड़ पौधे उसको उखाड़ा, तो तूने बहुत आसानी से उखाड़ दिया। तो उसने बोला हाँ गुरु जी। इसके बाद और जो पौधे थे, है ना, आम के छोटा पौधा था, है ना, नौरंगे का पौधा था, मैंने उनका भी बोला, तूने वो भी उखाड़ दिया, बहुत आसानी से उखाड़ दिया। पर जो गुलाब का जो पेड़ था वो, उसकी जड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी और उसमें भयंकर खतरनाक कांटे थे, ठीक है ना। जब मैंने उसको तुझे उखाड़ने का बोला तो फिर तू उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत हो चुकी थी और इसके बाद उसमें कांटे भी खतरनाक थे, इसलिए नुकसान भी, उखाड़ने में नुकसान हो रहा था तुझे। समझ में आया बेटा। तो बेटा मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूँ, और आप भी दोनों माँ बाप हो ये सुनो। उसने बोला, महात्मा ने उनको, पति पत्नी को, कि आप भी इसके माँ बाप हो, आप भी दोनों सुनो, और मैं बेटे को भी समझाना चाहूँगा कि यही बुरी आदत होती है। अगर इसको स्टार्टिंग में ही अगर छोड़ दिया जाए तो ये आसानी से छूट जाती है। जैसे वो आसानी से अपना जो पेड़ है गेंदे का वो उखड़ गया था, इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है, होता है अपन सोचते हैं चलो ठीक है यार बाद में छोड़ देंगे, बाद में छोड़ देंगे, नहीं, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और उसकी जड़ मजबूत होती जाती है। समझ में, बुराई की भी जड़ मजबूत होती जाती है। जितनी पुरानी बुराई होगी, जितनी आपके अंदर हैबिट पुरानी होती जाएगी बुरी वाली, तो वो बहुत मजबूत हो जाती है, फिर उसको छोड़ नहीं सकते आप। और जब भी छोड़ोगे तो आपको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत नुकसान होगा। समझ में आए, ये होती है बुरी आदत, ये होती है बुरी हैबिट्स। समझ में आए। तो यही मैं बस समझाना चाह रहा था कि जितना हो सके बेटा तू उतना जल्दी छोड़ दे तेरे अंदर जो भी बुरी आदत है। नहीं तो आज तुझे कितना दर्द हुआ, कितना पीड़ा हुआ, तुझे चक्कर तक आ गए, तेरे हाथ पूरे खून में रंग चुके थे। समझ में आ गई बात। और इससे आगे चल के अगर ये बुरी आदत से इंसान मर भी जाता है, समझ में आ गई, ये चीज़ को समझ, गहराई से ले। और आज से ये प्रयास कर, आज से ये प्रॉमिस कर, आज से ये वादा कर, आज से ये संकल्प ले कि मैं, मेरी बुरी आदतों को मैं छोड़ूंगा आज से। और उस बच्चे को फिर समझ में आ गई, उनके मम्मी पापा को समझ में आ गई, माँ बाप भी फिर अच्छे से सीरियस होकर उसको पालन पोषण करने लगे, ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं, बढ़िया डिसिप्लिन से उसको रखा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। समझ में, हर चीज़ वो की उन्होंने उसको उसको सुधारने के लिए। वो बच्चे ने भी उसका मतलब माफ़ी मांगी और बच्चे ने भी खुद से संकल्प लिया कि नहीं गुरुजी बिल्कुल सुधरूंगा मैं। और डेफिनेटली बच्चा फिर एक सुधर गया, बहुत अच्छा व्यक्ति बना। ये चीज़ तो इस स्टोरी से देखिए मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ कि देखिए हर एक इंसान में बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, तो ये बुरी आदतों को अगर आप जल्दी छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो देखो वही क्या होता है, जैसे वो मतलब महात्मा जी ने बताया प्रैक्टिकली करके, एक बहुत अच्छी सलाह दी बुरी आदत को भाई छोड़ने की, बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी। तो ये इस चीज़ को एनालिसिस करो, गहराई समझो, आपके अंदर जो भी बुरी आदत है उसको छोड़ दो आप। होंगी आपके अंदर बहुत सारी बुरी आदत, ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर आलस करने की बुरी आदत हो, है ना, और भी बहुत सारी होगी, लेट उठने की, है ना, या फिर काम को टालने की आदत, बुरी आदत होंगी, वो बहुत सारी बुरी आदत होती हैं।
बहस करने की बुरी आदत होगी, गुस्सा करने की बुरी आदतें होंगी, बेटा इसको पहले ही छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा। नहीं तो ये बहुत खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो फिर छोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है इंसान के, मतलब उसके इंसान के अंदर भरा जाती हैं बुरी आदतें, नेचर में उतर जाती हैं उसके। गुस्सा करना, बहस करना, ठीक है ना, दूसरों का सम्मान नहीं करना, बड़ों का सम्मान नहीं करना, ये सब बुरी आदत है। समझ में आ गए? ये है ना, अंदर से मतलब ऐसी फीलिंग होना, दूसरों के प्रति गलत सोचना, दूसरों से जलना, ये सब बुरी आदत है। समझ में? जितनी भी नशा करना बुरी आदतें होती हैं। समझ में आए? तो भाई जैसे गुटखा खाना और भी बहुत सारे नशे होते हैं, तो ये सब बुरी आदतें आपके घर में, आपके दिमाग में घुस जाती हैं, आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं और इतनी खतरनाक आपके पूरी बॉडी में वाइब्रेट करती हैं कि फिर ये निकालना मुश्किल हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो इस स्टोरी से बहुत गहराई से सीखना। समझ में आया? जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने की कोशिश करो और आज ही से भाई प्रॉमिस करो कि मैं अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ूंगा। आप खुद ही जानते हो आपके अंदर बुरी आदत क्या है ना, और आपको खुद समझ में नहीं आता, दूसरे व्यक्ति, आपके दोस्त हैं या आपके जो भी हैं बड़े हैं, उनसे पूछो। आप जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपके बड़े सर भी होंगे, बड़े मेम भी, उनसे पूछो। आप अपनी लिस्ट बनाइए कि मेरे अंदर क्या क्या बुरी आदत है और उनसे पूछो, और इसके बाद उनको बेटा छोड़ने की कोशिश करिए। समझ में? यही सलाह देना चाहूँगा, ठीक है। पर यही मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि बुरी आदत छोड़ने की पूरी कोशिश करिए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक आगे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट स्पीच के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।